ये बताए कि इसको अच्छा आपने इस्लाम से क्या जोड़ा, इस्लाम में आपको अच्छा, क्या इस्लाम से प्रॉब्लम क्या लगा जोड़ा इससे? है? यस, इस्लाम में हम्म। क्या है कि आपके एक स्टेरियोटाइप ठीक ठीक कर देता है कि लड़कों को उसको वो कब्र में जाना पड़ेगा, जरियत जरियत की कब्र जरियत आई एम सॉरी, मैं भूल गई क्या कहते हैं उसे, कब्र में जियारत, जाने का जीरा कब्र मैं की फिर से जियारत, हाँ। जीरायत, यस। अच्छा, तो उनको एनिमल सॉर्टर करना पड़ेगा, उनको मस्ट प्रोवाइडर हम्म। बनना पड़ेगा, एंड ये सब हम्म। बातें स्टेरियोटाइप है। और लड़के के लिए स्टेरियोटाइप है कि वो घर में रहेगा, बच्चे पालेगा। हम्म। तो आप हम्म। ये देखो कि आप अगर लाइक रियल लाइफ में देखो, अगर ये रूल सबके ऊपर अप्लाई कर दिया जाए तो हर एक हम्म। औरत और हर एक मर्द उन सब में ही एक रिसेंटमेंट रहेगा, क्योंकि उनके जो एक्चुअल जो डिजायर है वो नहीं नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये जो फेमिनिन हम्म। एंड मेस्कुलिन जो रहता है इंसान में, मुझे लगता है कि अब जब सिर्फ और सिर्फ जेनिटल पार्ट को अपने दिमाग में रख के जब ऐसे स्टेरियोटाइप नियम करोगे, तो हम्म। उस इंसान के बारे में हम यही कह सकते हैं कि उनको एक्चुअली रियल लाइफ के बारे में एंड इंसान के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि उनके हम का नहीं इस पता नियम से, उनको। हाँ, क्योंकि इस नियम से आप देखेंगे बहुत सारे लड़के होते हैं जो एक्चुअली वनरेबल होते हैं, वो बहुत लाइक सॉफ्ट होते हैं हार्ट से। तो एक एनिमल हम्म। को, एक इनोसेंट एनिमल को स्लॉटर करना उनके लिए एक्चुअली इट इज हार्ड फॉर हिम। लेकिन हम्म। अल्लाह को तो इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। हम्म। बहुत सारी लड़कियां हम्म। हैं जो अपने बच्चों को भी मार मार देता है, स्लॉटर कर देता है बच्चों हम्म। को। या हम्म। ऐसी लड़कियां हैं जो अपने बच्चों को शायद नहीं मारेगा, लेकिन एक एनिमल को मारना उनके लिए वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप हम्म। ऐसे लाइक स्टेरियोटाइप कर दे रहे हो कि नहीं, लड़कियां बहुत नरम है, लड़कियां ये है वो नहीं कर पाएगा, विच इज नॉट हम्म। राइट, विच इज नॉट द रियलिटी। तो ये जब हम्म। स्टेरियोटाइप नियम होता है उसमें लड़कियां एंड लड़के वो दोनों ही सफर करते हैं, एंड सफर हम्म। करते हैं, सफरिंग दोनों के लिए होते हैं। और ये सफरिंग हो रहा है लाइक अल्लाह की वजह से, जस्ट लाइक अल्लाह को कुछ पता ही नहीं कि उनके उन्होंने जो क्रिएट किया है वो क्रिएशन है कैसा, हम्म। क्योंकि ओके। हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता इस्लाम से। हम्म। ओके, ओके, हाँ। और एक बात है, अब देखो कि अब अगर ये जो एक रूल है कि हमको अपने क्रिएशन से दूर रहना पड़ेगा, कि अगर किसी को लाइक दे कैन पेंट द फेस ऑफ पीपल, वो अपने लोगों हम्म। का चेहरा आंक सकता है बहुत अच्छी तरह से। अब चेहरा हम्म। आंकना ये तो बना है इस्लाम में। तो ये जो हम्म। क्रिएटिव जो या जो टैलेंट है उनके अंदर, जो मूर्तियां वो बनाते हैं, वो कोई हम्म। लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं, वो एक्टिंग करता है, तो उस टाइम पे हम्म। अगर आप कहते हो कि उस चीजों से लोगों को दूसरे लाइक बाहर रहना है, आप एक बार इस दुनिया में देखो और यूनिवर्स में देखो हम्म। कि हर एक चीज में कितना नयापन है और कितना वैरायटी है। द ओनली थिंग, हम्म। अगर आप यूनिवर्स देखो, बहुत सारे प्लैनेट देख लो, एक भी प्लैनेट से नहीं मिलेगा कोई भी रंग, हर एक हम्म। रंग अलग अलग है, हर एक चीज अलग अलग है। तो वन हम्म। थिंग इज सो ट्रू इन द क्रिएशन, एंड दैट इज वैरायटी। वैरायटी हम्म। इज द ओनली ट्रूथ, वैरायटी रहता है। तो जो खुदा हम्म। खुद क्रिएटर है और आपके अंदर एक क्रिएशन का पावर दे के रखा है, अगर आपको वो हम्म। यही कहे कि तुम उसका यूज ना करो, तो इसका मतलब ही क्या है? हम्म। और जो खुदा खुद क्रिएटर है एंड खुद ही आपको ये लाइक ये टैलेंट दे रहा है, वो आपको क्यों कहेगा, क्या वजह है कि वो कहेगा कि आप इससे दूर रहो, आप क्रिएट मत करो? हम्म। वो खुद ही क्रिएटर है, उसको तो क्रिएशन से प्यार है हम्म। ना, उनको सारे रंग से हम्म। प्यार है, उनको सारे जानवर से प्यार है, सब कुछ से प्यार है। तो इसका मतलब ही क्या है? आई मीन व्हाट इज द रीजन? हम्म। एंड मैं जो बोल रही हूँ ये, अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये एक टेस्ट है, ये है, वो है। दिस इज नॉट द राइट थिंग। मुझे इस हम्म। समय अगले पॉइंट पे जाने के पहले मुझे एक बात क्लियर करना पड़ेगा, वो है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट क्या होता है साहिल जी? हम्म। क्या सबको पता है? आपको आपको तो पता है, नहीं, सबको पता है? नहीं, मुझे नहीं ये पता। आप क्या क्या बोला आपने? रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट नहीं, बताइए जरा, हमें ही अच्छा बताइए, अच्छा हमारे व्यूअर्स को ही बताइए। हम्म। अच्छा, एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दूं कि शायद आप सोचिए कि आपके पास बहुत सारा काम है, आप बहुत बिजी हो, ठीक हम्म। है? तो हम्म। आपको आपके एक दोस्त ने आके बोला कि यार मुझे ना बहुत जरूरी है ये काम करना, जरा कर देगा? तो आपको आपको बहुत काम है, आपको पता है कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिल रखने के लिए आपने बोल दिया कि अच्छा ठीक है, चल कर देती हूँ, कर देता हूँ मैं ये। हम्म। तो आपने कर दिया, लेकिन वो करने से आपका जो काम है वो भी कर गया, अब सारे काम थोड़ा लेट हो गया, शायद रात हो हम्म। गया, आपको बॉस हम्म। से गाली पड़ी। तो फिर हम्म। क्या होगा? आपको जब दिन खत्म हो जाएगा और सारे काम करने के बाद हम्म। आपके दिल में एक गुस्सा आएगा कि अगर मैं वो काम नहीं लेती तो आज मेरा ये हाल नहीं होता, हम्म। राइट? नहीं होता। राइट। तो अब आप क्या करेंगे कि आपके जो दोस्त ने आपके पास काम लेकर आया था,
आप जो हम्म लाइक सीधे तरह ना बोल सकते थे, लेकिन आपने उनको दिल रखने के लिए उस समय आपने हाँ कर दिया और बोल दिया, कर दिया वो काम, और आपका वट हम्म लग गया। तो आप क्या करेंगे, उस दोस्त को खोजने लगेंगे कि शाला ये मेरे पास आया क्यों था, अगर नहीं आता हम्म तो आज मेरा ये हालत ही नहीं होता, राइट। तो ये है हम्म कि हम कभी भी ऐसा काम करते हैं जो हम नहीं करना चाहते, हम्म ओके, नहीं करना चाहते, ओके लेकिन किसी भी कोई आउटसाइड फोर्स की वजह से वो हम कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम्म हमको ये लगता है कि किस लिए मैंने ये काम किया, अब मेरा हम्म जिंदगी बर्बाद हो गया। तो हम्म एक इंसान जिसको लाइक वो सॉन्ग, उनको गाना गाना आता है, उनको इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, आप इंस्ट्रूमेंट बजाना आप तो बोलोगे, इस्लाम बोलेंगे कि ये बजाना बंद है, तो वो इस्लाम की हम्म बात शायद एक बार सुनेगा और वो बजाना बंद रखेगा, लेकिन एक समय हम्म बाद में जाके उसके दिल में ये पछताएगा। आएगा ही आएगा कि मैंने हम्म क्यों सुना था, मेरा जिंदगी बर्बाद हम्म हो गया। और अगर उसको भी हम्म नहीं लगा, फिर भी उसके दिल में एक हम्म हलचल मचाता रहेगा, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि हलचल क्या है, उसको नहीं पता हम्म चलेगा कि हलचल ही क्या है, कि किसके वजह से मैं इतना परेशान हूँ, किसके वजह से मैं इतना दुखी हूँ जिंदगी में। ये हम्म होता है रिसेंटमेंट। तो अगर आप बोलते हो ओके, कि तो इस्लाम लोगों को एक रिसेंटफुल जिंदगी जीने के लिए फोर्स करता है, कि आपके दैट जो इज ट्रू। टैलेंट है, आई आपके आई सारे टोटली टैलेंट, अग्री विथ यू। हम्म यस, आप सारे टैलेंट धो दो, आप सब बस लोगों का खून करो, नमाज पढ़ो, जितना चाहे सूरा पढ़ो, सारा दिन कुरान रिसाइट करो, एंड सारे लाइक आप आवाज किसी को ना सुनाओ, चेहरा किसी को ना दिखाओ, ये कर मत करो, वो मत करो। वो लड़कियां जो घर में रहते हैं, जो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब जो जितना यूजलेस है, जितना जिसका जी हम्म ब्रेन वो जितना यूजलेस रखा है, वो इतना कुछ अच्छा है। तो ये सब जब करते हैं, एक समय जाके लोग रेसनफुल हो जाता है अपनी जिंदगी से, उनको पता भी नहीं चलता, अगर वो ज्यादा रिलीजियस है उसको पता भी नहीं चलता कि किस वजह से उनको प्रॉब्लम है, किस वजह से वो कुछ नहीं है। तो हम्म इस्लाम इज फोर्सिंग पीपल टू लिव अ रेसनफुल लाइफ, और इसलिए दैट इज टैलेंट को, एक्चुअली, हाँ मैं थोड़ा सा रोकूंगा तहमीन जी। दैट प्लीज, श्योर दैट श्योर। इज रियली अ वेरी वेरी गुड पॉइंट जो तहमीन जी ने कहा है। और ये जो मुसलमान है अगर वो सुन रहे हैं तो आप इस बात पे गौर करिएगा कि इस्लाम आपकी ख्वाहिशों को मारकर आपका जो इंटरेस्ट है उसको दबाकर इस्लाम चाहता है कि आप इस्लाम की तरह जिंदगी गुजारो। और फिर ये करने से कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आता है लाइफ में कि आपको पछतावा होता है कि यार मेरा इंटरेस्ट तो था नहीं और मैंने इतने साल इसमें बिता दिए जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। तो इस्लाम इज एक्चुअली आपकी ये जो जिंदगी है, आपका जो इंटरेस्ट है, इसको मार देता है और आपको ऐसी जिंदगी गुजारने में मजबूर करता है जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं था। सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट जी तैमीन जी। हाँ, और अल्लाह को पता ही नहीं था कि इंसान में ऐसा कुछ होगा, अल्लाह को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उन्होंने बस लाइक फोर्स कर दिया, अल्लाह को हम्म उसके साहिल क्रिएशन सर के बारे में कुछ अभी पता ही नहीं है। जी एंजल जी, आपको कुछ ऐड करना है पॉइंट? अभी जी जी, अभी किसी ने कमेंट किया था कि ग्रीन का मतलब क्या होता है इस्लाम में, है ना। हाँ हाँ, तो उनको बताना चाह रहे कि ग्रीन का मतलब इस्लाम में होता है जहर, विष, हाँ बेस्ट है, हाँ। क्योंकि क्योंकि ग्रीन का मतलब ही यही होता है यार कि इस्लाम में बस विष ही विष है, जहर ही जहर हाँ है, बाकी कुछ है ही हम्म नहीं है। हाँ, जो हम्म भी इसमें हम्म आएगा अपने आप को बस खो देगा, बाकी कुछ उसके खो पास देगा। बचेगा ही नहीं। क्योंकि जहर पीने से बहुत जबरदस्त। डेफिनेटली इंसान मौत के पास ही जाता है, तो ऐसे भी जीते जी इंसान इस्लाम में मर ही जाता है, अपना इच्छा से तो हम्म बेचारा हक भी नहीं सकता है। ओ बाप रे बाप, ओके, ये बड़ा जबरदस्त था जी तहमीन जी। सो अच्छा वी मेरा गॉट योर नेक्स्ट, पॉइंट जी। या अच्छा ठीक है। तो मेरा दूसरे जो अगले जो पॉइंट है वो एक्चुअली डिसफंक्शनल मैरिज एंड वुमेन इन इस्लाम, ये मेरा दो मतलब सबसे बड़ा दो प्रॉब्लम है इस्लाम से मुझे, कि हम्म दो मुझे शायद एक ही साथ बोलना बोलना पड़ेगा, एंड आई एम मोस्ट प्रोबेबली आई एम गोइंग टू लूज माय कंट्रोल ओवर माय हम्म लैंग्वेज, लाइक लैंग्वेज को अब या कंट्रोल यू करना आर फ्री मुश्किल हो टू जाएगा। यूज दैट बट जस्ट इंश्योर कि हमें ऐसे यानी नहीं कहना है कि किसकी भावनाएं आहत हो, तो आप अच्छे चलिए, तरीके से भी उसको बोल सकती है जी। थोड़ा 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 मुश्किल ही है, जो भी हो। अच्छा ठीक है। हम्म तो आप एक बताइए कि हमारे जो ये जो मैरिज सिस्टम है दुनिया के, ये मैरिज सिस्टम का जरूरत क्या है? मैरिज सिस्टम हम्म इज एक्चुअली एन इंस्टीट्यूशन, कि जहाँ पे आपको बहुत कुछ शेयर करना पड़ेगा एक इंसान के साथ, वो फिनेंशियल, हम्म आपके
फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, वो सब कुछ अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ओनली देन यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, अदरवाइज शादी करने का कोई मतलब नहीं है। इस्लाम में हम क्यों देखते हैं, और जो मर्दों को जो ज्यादा शादी करने की इजाजत दिया गया है, उसके वजह क्या है कि लड़कियों को जो है उनका पीरियड होता है, उनको बच्चे होने के बाद वो कुछ दिन वो सेक्स नहीं कर सकता, तो उस समय अपना पति क्या करेगा, वो क्या बेटर रहेगा, उसके लिए उनको शादी करना है। तो मुझे लाइक अच्छा, तो आप ये बताइए कि एक एक इंसान उनके, आप बताइए कि एक लड़की उसके पति वो बीमार है एंड उसको अब बहुत सेक्स की पड़ी है, वो क्या करेगी? इस्लाम में क्या क्या कहते हैं, क्या करेगी? पति बीमार है और हाँ, फीमेल को लड़की सेक्स को चाहिए। अब, हाँ सेक्स चाहिए, वो बहुत ही हॉर्नी, अब क्या करेगी वो? नहीं, वो अपनी ख्वाहिशें जो है दबा के बैठे रहे, उसके पास कोई हाँ, ऑप्शन दबा नहीं के है। रखेगी और आपके पति के सेवा करेगी, राइट? हाँ, राइट। तो आप देखिए कि एक लड़की को उसका बच्चा हुआ, कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी मौलाना का मैं एक बात सुन रही थी कि अगर उसमें एक चीज हो सकती है तहमीन जी, एक चीज हो जी सकती है कि मतलब पति बीमार है तो आई मीन द लीस्ट ही कैन मास्टरबेट, डू इज, नहीं वो खुद से नहीं कर सकती बिकॉज मास्टरबेशन इज नॉट अलाउड। सो अच्छा वो तो नहीं कर सकती, तो एट लीस्ट वो कर सकता है कि वो फिंगरिंग कर सकता है वाइफ को। अच्छा लेकिन अगर उसका वो भी मूड नहीं हो तो बेचारी फिर फीमेल कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि खुद से अच्छा, मास्टरबेशन ही अलाउड नहीं है। हाँ हाँ जी। हाँ, वाह वाह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप देखिए कि यहाँ पे मर्द के सेहत के लिए अब लड़की को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पति है, पति देव के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। अगर अगर बीबी के कोई प्रॉब्लम हो, बीबी को कोई वो किसी फिजिकल प्रॉब्लम में है, और उस प्रॉब्लम से अगर पति को कुछ आता जाता नहीं है, बल्कि उनको सेक्स के पड़ा है, तो उस लड़की को इस मर्द से शादी करने का जरूरत ही क्या है? मुझे भी बताइए। अगर हम कुछ सब कुछ अगर सेक्सी है, तो हम तो सेक्स कभी कभी भी कर सकते हैं ना, वो रास्ते में जाओ, लड़के पकड़ो, सेक्स कर लो। लेकिन वाई डू वी नीड एनी मैरिज? मैरिज का जरूरत ही क्या है? मैरिज के हम एक दूसरे के अच्छे टाइम पे, बुरे टाइम पे, सारे टाइम पे एक साथ रहेंगे। तो अगर एक लड़की का, वो मैं मौलाना के पास सुन रही थी पाकिस्तानी, कि एक औरत का अगर उसके लिए डिलीवरी हो, उसकी ऊँट के ऊपर बिठाया गया हो, तो उस समय भी अगर उसके पति को सेक्स चाहते हो, मना नहीं कर तो सकती। ना नहीं कर सकते। अच्छा, आप बताओ, एक एक मर्द, उसके बीबी वो पेन में है, उसका एनी टाइम डिलीवरी हो सकते हैं, एनी टाइम डिलीवरी हो सकते हैं, वो ऊँट के ऊपर बैठे हैं। अच्छा, उस टाइम पे कौन सा जानवर है, कौन सा शैतान है जिसके दिल में सेक्स की बात आएगा? तेरा इस हाल में एक पति का वो ख्याल क्या होना चाहिए कि मेरे बीवी इतना प्रॉब्लम में है, मैं उसको कंफर्ट कैसे दिलाऊं? यही तो होना चाहिए ना एक इंसान के दिल एग्जैक्टली। में, कि मैं कंफर्ट कैसे दिलाऊं, कि मैं तो वो, अब बच्चा तो लड़के पैदा नहीं कर सकता, अब ये नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि लड़कों में इसमें कोई कमी है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये नेचुरल है, ये सिस्टम है। लेकिन तुम बच्चा जन्म नहीं दे सकते, अच्छी बात है, लेकिन तुम कंफर्ट तो दे सकते हो ना, एटलीस्ट ये तो बोल सकते हो कि बेबी आप विथ यू, मैं तुम्हारे पास हूँ, इतना तो बोल दो, राइट। है ना? और उसको तो टेंशन होना चाहिए कि बच्चा होगा, वो सही सलामत होगा या नहीं, बीबी सही सलामत रहेगा या नहीं। एक इंसान को तो ये, लाइक एक मर्द को तो ये होना चाहिए ना उस समय का टेंशन। नहीं, उनको सेक्स का पड़ा है, अगर उनको सेक्स का पड़ा है, वो इंसान है, वो शैतान है, वो तो डेविल है। अब ऐसे वो ही इंसान से मोमिन शादी है, करने का वो जरूरत ही क्या मोमिन है? है, हाँ ना इंसान एंजल है जी ना कुछ बोल रही शैतान थी। है मैम, वो मोमिन है। हाँ, मोमिन है वो, शैतानी है, ऐसा जो मोमिन शैतानी है। जो नहीं नहीं, शैतान भी एक हिसाब से उतना नीचे नहीं जा सकता है जितना मोमिन जाता है। अपनी बहन से, अपनी बेटी से जब वो सेक्स करने से नहीं पीछे हटता है, तो फिर उसकी वाइफ है, वो तो उसके लिए खेत है, चाहे उसको सूखा रखे, भिंगा के रखे, वो तो उसकी मर्जी। एक दिन में वो खेत में जाए, उसकी मर्जी, वो जैसे करे, उससे उसको थोड़ी फर्क पड़ता है कि वो इंसान है। वो तो सोच के ही हाँ लाया कि ये एक खेत है, तो उसको थोड़ी ये एहसास है कि वो इंसान है, ओए उसको भी होए होए पेन होए। होता है या उसे भी तकलीफ होती है। उसको क्या फर्क हाँ पड़ता और है, वो तो जानता है ये ये मशीन है। ये जी। खेत वाली फीलिंग देने वाले भी हमारे अल्लाह है, प्यारे अल्लाह, हाँ, हाँ, वही ना, देखिए, कि तो उनको बीवी ये जो है वो फर्क नहीं खेत की है। पड़ेगा। ऐसे अगर यही है तो हम, मतलब शादी का जरूरत ही क्या है? और अगर आप बोलते हो कि लाइक मौलाना बोलते हैं इट्स सो इजी कि एक लड़की अपने पति को वो दूसरा तीसरा शादी करने नहीं देता। अच्छा, इतना आसान है, आप करके दिखाओ ना, एग्जांपल रखो, अपनी बीबी का शादी कराओ 3-4 लड़कों के साथ, कराओगे? नहीं तो कराओगे ना? अब देखो कि जेलसी, कि लोग लड़की को बोलते हैं कि ना जेलसी है, लड़कियां तो बहुत जेलस है, बहुत जेलस है। अच्छा, अल्लाह देखो, अल्लाह के पास आप सारे गुनाह का माफ पाओगे, लेकिन अल्लाह के साथ अगर किसी को शरीक कर लिया
तो कभी गुनाह नहीं होगा। तो देखो अल्लाह अल्लाह जेलस है, अल्लाह इज जेलस, राइट? पति अपने पत्नी को नो किसी के पास डाउट नहीं अबाउट देगा। दैट, नो यस, डाउट अबाउट पति, दैट कि अल्लाह इज यस अ राइट, जेलस गॉड। इज जेलस गॉड। पति नहीं देगा, पति जेलस है, हम्म तो अल्लाह जेलस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। पति जेलस है, हम्म अच्छी बात है। हम्म लड़की जेलस है, हम्म अब इसमें प्रॉब्लम है। भाई ये कैसा बात हुआ? हम्म ये कैसा बात हुआ? वो दोनों जेलस हो सकते हैं, हम जेलस नहीं हो सकते? हम्म ये कैसी बात है? और अगर आप देखो, आपके पास अगर कोई चीज है, किसी भी इंसान के पास अगर कोई चीज है जो वो अपना है, वो सिर्फ उसका है, उसके उसके लिए जितना प्यार, जितना पैशन एक इंसान का रहता है, क्या वही प्यार, वही पैशन ऐसी चीज के लिए रहता है जो हम सबके साथ शेयर करते हैं? हम्म नहीं होता, नहीं होता ऐसा प्यार, ये नेचुरल नहीं है। दिस इज नॉट द रूल। राइट। तो हम जो, अगर किसी पति ने, एक लड़के ने अगर 4 शादियां कर रहे हैं ना, 4 बीवी है ना उसके, वो एक्चुअली किसी का नहीं है, वो किसी का नहीं है। वो किसी से भी उनको वो प्यार नहीं मिलेगा जो एक लड़के से मिलेगा, क्योंकि हम नहीं कर सकते ऐसी चीजों से प्यार जो हम शेयर करते हैं। लेकिन जो सिर्फ सिर्फ अपना होता है, हमें उनसे प्यार बहुत ज्यादा होता है। एंड दैट्स द पॉइंट। तो ये लाइक लड़कियों को जेलसी पता ही नहीं है, लड़कों, भगवान को, अल्लाह को तो कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। तो हाँ, ये अल्लाह को पता ही नहीं है। हाँ, आपको पता ही नहीं है, वो कैरी नहीं है। अच्छा, आप वो, इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, और आई एम श्योर कि जितनी मोमिना सुन रही होंगी, 4000 लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर कई सारी मोमिना भी देख रही होंगी। अगरचे अल्लाह ने ये इजाजत दी है कि भाई मर्द जो है वो 4 शादी कर सकता है, और रसूलुल्लाह ने तो सारी हदें पार कर दी 11+, तो आप देखिए कि वो भले से अल्लाह को मानती हो, इस्लाम को बहुत सच्चा मानती हो, नमाजें पढ़ती हो, सुन्नत पे अमल कर रही है, हिजाब पूरा कर रही है, तहज्जुद पढ़ रही है, रोजे रख रही है, फर्ज के अलावा सुन्नत रोजे भी रख रही है, लेकिन ये वाले पॉइंट पे वो जरूर पति के साथ या शौहर के साथ झगड़ा करती है जब वो दूसरी शादी की बात करता है। यस, अब ये नहीं उसको, होता। उस मोमिना को वहां ये याद नहीं आता कि मैं अल्लाह के कानून के खिलाफ जा रही हूँ। यानी अगर मैं अपने शौहर को रोक रही हूँ, उससे लड़ाई कर रही हूँ इस बात पे कि वो दूसरा दूसरी शादी ना करे, तो मैं तो अल्लाह के अगेंस्ट में जा रही हूँ। यहाँ पे उनका ईमान जो है ना वो डगमगा जाता है। बाकी चीजों में भले से कितनी भी बेवकूफ बनी रहे, सब चीज करे, लेकिन शादी के मैटर में उनका खुद का दिमाग चलता है कि मैं अपनी शौहर की दूसरी बीवी पसंद नहीं कर सकती, यस, ये लेकिन अल्लाह के यही है। अगेंस्ट जा रही है वो। जी। कोई नहीं कर सकता, मत भी नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिए कि लड़कियों को, अब मैं लड़की के पॉइंट में कुछ आऊँ, एंड एक्चुअली वो दोनों एक ही साथ चलेगा, मैरिज एंड लड़की। तो इस्लाम में जो भी लाइक लड़कियों के हाथ पैर बांधने का जितना भी रास्ता है, वो सारे रास्ते को ग्लोरीफाई किया गया है। कैसे? कि आप, वो इस्लाम में क्या कहते हैं, ओ लड़कियां तो क्वीन है, वो घर में रहेंगे, उसको तो हम पढ़ाएंगे, हम खिलाएंगे, वो क्यों बाहर जाएगा, वो क्यों काम करेगा, उसको काम करने की क्या जरूरत है, वो उसके मकाम सबसे ऊपर है। जब माँ है, माँ की सब ऊपर, सबसे ऊपर मकाम है उनका, वो माँ है। तो आपने ये सब बोल बोल के लड़कियों को घर पे बिठाया। हाँ, लड़कियों को घर पे बिठाया कि लड़कियों को कमाने की जरूरत नहीं है, उसको हम खिलाएंगे, हम खिलाएंगे। मतलब तहमीन जी, मतलब एक हिसाब से अगर ब्लंटली बोले तो चूतिया बनाया है औरतों को, एक मतलब पूरा ये तारीफें पूरा, करके। हाँ, ग्लोरीफाइंग। अगर वो अगर ठीक है, एंजल अगर जी ये कुछ बात, जबरदस्त बोलने वाली है। वो एंजल जी चाहते कुछ ही जबरदस्त नहीं है बोलने कि वाली। जी जी, वो चाहते ही नहीं है मोमिन लोग कि इसके पास दिमाग है और ये मुझे छोड़कर किसी और के पास जाए। हाँ, नहीं तो वो जाते, नहीं तारीफें जाएंगे। कर अगर देते हैं। अगर अगर मर्द क्योंकि का बाहर ना, अगर पढ़ने गई जी, बाहर अगर कॉलेज वगैरह गई या कहीं का वर्क करने गई, तो उसे पता है कि डेफिनेटली कोई ना कोई बंदा पसंद आ ही जाएगा, तो फिर वो अपनी बहन से कैसे अच्छा, शादी करेगा? एंजल जी, ये जी पॉइंट जी प्लीज आप मतलब आप रखिए। मैं इस पॉइंट पे कुछ बोलूंगी बाद में, प्लीज कीप इट इन माइंड। वो क्या है कि आप ग्लोरीफाई कर रहे हो, अब ये ग्लोरिफिकेशन मैं मान लेती अगर अगर आफ्टर घर में बिठाने के बाद लड़कियों को आप सच में सम्मान देते। लेकिन क्या होता है, घर में बिठाया, सम्मान दे, क्या कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर में बैठो, घर में बैठो, हम खिलाएंगे। लेकिन बाद में यही बात वुमेन के अगेंस्ट यूज होता है कि लड़कियां तो कोई काम का नहीं है, लड़कियां तो अपने आप को चला नहीं सकता, उसको तो हम चलाएंगे, हम चलाते हैं। अगर अब हमने अब अगर अब हमें दूसरी शादी करना है, अब अगर आप ज्यादा शादी नहीं करेंगे, ज्यादा लड़कियों को नहीं शादी करेंगे, तो उनको कौन चलाएगा? लाइक आप पहले लड़कियों के टांगे तोड़ रहे हो, उसे घर में बिठा रहे हो,
अच्छी बात है, क्वीन बना के रखो, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, अब हम इसको ही, यही बात को लड़कियों के अगेंस्ट यूज करेंगे। पहले क्या हाथ बात। दिखाया कि आ जाओ, तुम तो क्वीन हो, तुम बाहर क्यों जाओगे, हाथ नहीं मिलाओ लोगों से, मत दिखाओ अपना चेहरा, तुम तो बड़े, लाइक चेहरा मत दिखाओ, ये मत करो, वो मत करो, अपनी वॉइस नहीं सुनाओ, क्योंकि आप तो क्वीन हो, आप सिर्फ आपके पति के हो, पति के लिए रखो, आप तो पति, जो पति के लिए अपने आप को रोकेगा, वो जहां जन्नत में वो उसको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऊपर रहेगा। जो जितना घर पे रहता है उसको उसको उतना ऊंचा मकाम दिया जाएगा, मतलब जिसका ब्रेन जितना ब्रेन लेस है, जो लड़की, वो उतना उसका ऊंचा मकाम हम्म है जन्नत में। ये सब बोल के आप अंतर घुसा रहे हो। घुसाने के बाद आप घर में हम्म कि आप मुझे शादी करना है, क्यों शादी ना करा दो, तो फिर वो आपके मर्द बुरा काम करेगा, वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर हम्म आपके पति, एक पति घर में 4 बीवियां रख ले, तो ब्रोथल तो बोने उसने घर में ही खोल के रखा है, प्रोस्टिट्यूट को घर में ही है, वो बाहर क्यों जाएगा? तब तो ब्रोथल तो अपने घर में ही खोल हम्म के रखा हो। आप 4 हम्म बीवियों को बीवी कहते हो? नहीं, मैं तो नहीं कहती, मैं तो प्रोस्टिट्यूट कहती हूँ उनको, वो तो कॉन्क्यूबाई है। हम्म तो हम्म यही बात पहले बोलेगा कि क्वीन हो, और ये क्वीन बना के, ये क्वीन के जो पॉइंट है, इसको ही आप लड़कियों के अगेंस्ट करना है। अब लड़कियों को दबा के रखो, उसको मारो, उसको समझ नहीं है, उसका अकल नहीं है, उसको कुछ नहीं आता, अगर अकल होता तो पढ़ाई लिखा पढ़ते तो नहीं है, पढ़ा तो नहीं है। व्हाट हैपेंड? आ, हाँ तैमीन जी, आपने बड़ा मतलब 2-3 पॉइंट जो आपने रखे हैं, अगर समझदार कोई सुन रहा होगा और वाकई में जो मोमिना अगर सुन रही होगी, तो आपका जहन बिल्कुल खुलना चाहिए कि आप देखिए कितनी जबरदस्त बात तैमीन जी ने कही है कि पहले तो उसको चूरन दो कि आप क्वीन हो, आपको कवर में रखा जाएगा, यानी वो लॉलीपॉप जो है खुला रखोगे तो वो जाकिर नायक वाला जो लॉजिक है ना, उस पे मक्खी और वो चींटी पड़ जाती है, तो आप हमारे लिए बड़ी इज्जतदार हो, ये सब करके उनको पढ़ाई से रोको। अभी मोमिन आके कहेगा कि भाई हम तो नहीं रोकते, लेकिन आप जो माहौल बना रहे हो तो उसमें आप उसको इस तरीके से लेके जा रहे हो कि वो पढ़ाई लिखाई में वैसी ना बने जैसा नॉर्मल लड़कियां बनती है, इंजीनियर, डॉक्टर या इस तरीके से। और आपने उसको ये चूरन दे दे के उसको घर की जीनत बनाई, और उसके बाद जब वो बड़ी हुई और उसकी शादी कर रहे हो, अब उसको आपने मजबूर कर दिया कि वो खुद से कुछ कर भी नहीं सकती। अब अगर यस, उसका डिवोर्स हो जाए तो वो लाचार है, उसको कुछ आता ही नहीं है, वो खुद की जिंदगी यस, जी नहीं सकती। आपने उसको कैद कर दिया, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकती, ना बिजनेस कर सकती क्रिपल्ड है। है। अब उसको अपने या तो बाप के घर पे रहना पड़ेगा, वो उसको 10 बातें सुनाएगा कि भाई मेरी जान पे आप आके बैठी हो, या फिर वो करे तो करे क्या। तो इस तरीके से इस्लाम जो है वो औरतों को सप्रेस करता है, दबाता है कि उसके मैनिपुलेट। पास ऑप्शन ही नहीं होता, और वो मजबूर मैनिपुलेट करता है कि वो मजबूर हो जाती है आगे जाके। अब देखिए कई सारी एक्स मुस्लिम मोमिना जो हमारे पास आती है या जो मुझे मैसेजेस भी आते हैं, उनको घर से निकलना होता है, मतलब अब इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन वो करेंगी क्या? उनको ना पढ़ाया गया, लिखाया गया, उनके अंदर कोई स्किल नहीं है, तो वो अब करेगी क्या? वो बिल्कुल मजबूर हो गई। कैसे अपनी ज़िंदगी गुज़ारेगी? 2-3 बच्चे हो गए, तो बच्चों को कैसे पालेगी? सो दिस इज़ व्हाट इस्लाम डज़ टू यू। तो जितनी मोमिनाएँ सुन रही हैं, देख रही हैं, आप इन बातों पे ज़रा गौर करिए। जी, तहमीन जी आप कंटिन्यू तो करिए। ये क्या है कि आपने एक लड़की को हर एक तरफ से अपने बांधना है, वो बाहर नहीं जा सकता, वो महरम के अलावा वो बाहर नहीं जा सकता, वो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो उसको काम करने की जरूरत नहीं है। आप उसको चेहरा नहीं दिखाए, उसका बॉडी ना दिखाए, वो अपने काले पर्दों के लाइक पीछे रहे, एंड लाइक वो एकदम पैकेज होकर वो आपके पति के पास जा सके। तो ये आप जो मुस्लिम है, स्कॉलर है, वो बोलते हैं कि वेस्टर्न में लड़कियां होते हैं प्रोडक्ट की तरह कि वो खुला रहते हैं, खुला रहते हैं। तो मेरे मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, कि बाहर की लड़कियां अगर खुला प्रोडक्ट है, तो इस्लाम में लड़कियां पैकेज प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट ही है और कुछ नहीं है। वो ओए होए पैकेज्ड है, होए वो होए! पैकेज्ड है अपने हुँ, पति के लिए, पैकेज किया गया है हुँ, एनी हाउ, कि आप हुँ, पति के आप शादी होने के बाद आपको पति जो बोले आप तब वो करो, आप पति के ऊपर कोई बात ना करो, आपके पति अगर आपसे नाराज है तो आपको जन्नत नहीं मिलेगा, आप अल्लाह आपसे नाराज होगा। तो हर एक मामले से, हर एक लाइक सब एंगल से लड़कियों को बंद बंद कर दिया गया है, एंड एक पैकेज्ड प्रोडक्ट बना के रखा गया है, पैकेज प्रोडक्ट। क्योंकि लेकिन बहुत इस वेस्टर्न ज़बरदस्त। में खुला प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि खुला प्रोडक्ट वो अपने वेस्टर्न लड़कियां वो अपनी जिंदगी
फ्रीडम से चूज कर सकते हैं कि उनको क्या चूज करना है, उसको खुला रहना है, प्रोडक्ट रहना है, पैकेज रहना है, घर में रहना है, काम करना है, पढ़ना है या संसार करना है, वो खुद चूज कर सकता है। लेकिन इस्लाम में लड़कियों का ऐसा कोई फ्रीडम है ही नहीं। उनको यही जो चुना गया है उनके लिए पैकेज्ड होना, वो पैकेज्ड प्रोडक्ट ही होना पड़ेगा, मस्ट। तो ये और भी बदतर है, बुरा है। और आप लोगों के चैनल में मैं हमेशा सुनती हूँ कि इस्लाम में दूसरे धर्म की लड़कियों को लौंडी बनाया गया। मैं आपके इस बात से मतलब पूरी ये नहीं हूँ, मतलब आई डोंट एग्री, नहीं करते हो। क्योंकि सिर्फ नॉन मुस्लिम को नहीं, मुस्लिम लड़कियों भी इस्लाम में प्रोडक्ट ही है, एक लौंडिया है कि आपको जिसके लिए, कि आपके पति के लिए सारा जिंदगी आपको पैकेज में रखा गया। एंड कौन से पति के लिए जो पति आपका है ही नहीं, वो जो पति कि आप घर में हो, आप अपने बच्चों के साथ हो, आपको पता है कि वो आपके पति किसी और लड़की के साथ बेड पे चला गया है, और बेड पे वो क्या कर रहा है आपको पता है। ये आपको सहना पड़ रहा है, एक लड़की होके आपको सहना पड़ रहा है, और इस मर्द के लिए अपने सारे जिंदगी आप पैकेज बन के बैठे। सीरियसली, सही बात, सीरियसली बहुत जबरदस्त। अच्छा, कितने दिनों से आप हमारा चैनल देख रही हैं? अच्छा, एक्चुअली कुछ महीनों से। अच्छा, कुछ महीनों से देख रही है। ओके, एक महीना 2 महीना होगा जी। ओके, तो क्या लगा आपको जब ऐसे हमारे जैसे चैनल्स ओपन हुए? तो मतलब क्या फीलिंग आई कि अच्छा काम हो रहा है और लोगों अच्छा की आंखें खुलेगी? अच्छा, मैंने जब इस्लाम छोड़ दिया, ये 2020 में मेरा ये जानने शुरू हुआ मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, और मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड 21 से ही मैंने आई वाज अबाउट टू लीव इस्लाम, एंड फाइनली मैंने 2020 में इस्लाम छोड़ दिया। तो मैंने एक्चुअली, मेरे दिमाग में आया एक सवाल कि अच्छा, ये जो जाकिर नाइक कितना फालतू का बात करता है, इसको क्या कोई रोस्ट करता है या नहीं करता है। तो मैंने एक बार लिख के सर्च किया कि जाकिर नाइक रोस्ट, एंड फिर मुझे हारिस सुल्तान की एक वीडियो मिला, एंड वो देख के मैं चौंक गई कि ओ माय गॉड, ओके ओके, समवन इन द वर्ल्ड हु थिंक्स लाइक मी, सिमिलर टू मी एटलीस्ट। एंड फिर मुझे अपोस्टेट प्रॉफिट का चैनल मिला, और मैं तो पूरा एडिटेड हो गई थी। एंड बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना अपोस्टेट प्रॉफिट के चैनल से, उससे जो रेफरेंस मिला मैंने वो भी ढूंढा है इंटरनेट में। ऐसा नहीं है कि मैंने अंधे होके, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि मैंने अंधे होके सुन लिया उनके बात, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखा है। एंड फिर मुझे आप लोगों के चैनल मिला, एंड इट्स वेरी वेरी अब क्या बोलूं, इतना जरूरी है। और आपके जो चैनल है हिंदी में है, बहुत ही जरूरी है कि सब कॉन्टिनेंट के लोग वो इंग्लिश उतना ज्यादा जानते नहीं है, तो वो नहीं समझेंगे इंग्लिश बात। बहुत अच्छा वीडियो होते हैं इंग्लिश में, लेकिन वो लोग नहीं समझेंगे। तो आप जो हिंदी में कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, बांग्लादेश के लोग भी समझते हैं, ज्यादातर लोग ही नहीं समझते हैं हिंदी। एंड इंडिया, भारत के लोग तो समझते ही है, सॉरी, इंडिया एंड पाकिस्तान के लोग। तो या इट्स सो इम्पोर्टेंट। एंड जब कुछ मम्मी आता है ना, और लॉजिकल आप सवाल पूछ रहे हो, को किसी भी तरह से वो सवाल से बच के लो, एक डाल नया ब्रांच वो खोल देगा, लेकिन उस रास्ते पे वो बंदा नहीं आएगा। मतलब ये सब देख के ना बड़ा हैरान ही होता है कि ये लोग असल में क्या सोचते हैं। बट या आप जो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। तहमीन जी, I think we have already completed, we are around approximately 2 मिनट बचा है, 1.5 घंटे हो जाएंगे। तो आप जो बाकी के पॉइंट्स है उसको बुलेट पॉइंट्स में रखें, और मैं चाहूंगा कि एक एपिसोड जो आपका जितने भी रिमेनिंग पॉइंट है वो एक एपिसोड हम उस पे कर